हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश जानेंगे जो लगातार कई वर्षों से बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन होते हैं। इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ये जो अमरकांत जी की कहानी है, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। यानी जो बहादुर है इस कहानी का नायक है। ठीक है, ये जो बहादुर एक मध्यम वर्ग के परिवार में नौकरी करता है, तो जो परिवार वाले इसके साथ एक कटु व्यवहार करते हैं। ठीक है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। तो लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बताया। ठीक है, और इस कहानी का आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। तो जो ये निर्मला है, शहर में रहती है, तो वह जब अपने रिश्तेदारों के घरों में देखती है कि नौकर रहते हैं उसके घर में, ठीक है, तो ये भी सोचती है कि मेरे घर पे भी नौकर रहना चाहिए, तो ये भी नौकर को रख लेती है। तो ये जो बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के कटु व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। तो ये जो बहादुर नाम का जो लड़का है, नेपाल में 12-13 साल का भी लड़का है, तो ये अपने माँ के दुर्व्यवहारों से तंग आकर घर को छोड़कर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ये जो निर्मला का परिवार है, जब शुरू में बहादुर आता है उसके घर पर तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बहादुर पुराना होता जाता है उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करने लगते हैं और वो करने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। जो बहादुर है वह घर का सारा काम भी करता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी घर वाले उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। एक बार झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। एक बार जब बहादुर को झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है उस पर और उसको अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। ठीक है, तो अंत में बहादुर घर को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब अपमानित कर दिया जाता है बहादुर को, तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। ठीक है, और तो वो क्या करता है, घर को छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। जब बहादुर घर को छोड़कर चला जाता है तो परिवार के लोग उसे ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब बहादुर उनके घर में था तो वो उनका सारा काम कर देता था और ये आराम करते थे। अब ये आराम के आदी हो चुके थे, अब इसीलिए उसको ढूंढ रहे हैं। बहादुर की उपयोगिता को देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़े जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। बहादुर की उपयोगिता को देखकर अभी ये लोग अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बहादुर इनका सब काम कर देता था। अब जब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो सभी लोग पश्चाताप करते हैं कि काश बहादुर आ जाता था, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। तो अब क्या होगा? परंतु अब क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत यानी बहादुर चला गया, अब आएगा नहीं। तो इसीलिए इसमें लेखक ने कहा है कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। ये जो बहादुर है, ठीक है ना, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसी के कारण इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय। क्योंकि ये कहानी इसलिए प्रिय हो जाती है और अधिक, क्योंकि बहादुर जो था उसके ऊपर कई प्रकार के दुर्व्यवहार भी कर रहे थे परिवार वाले। तब भी वो क्या करता था, वो घरों में रहा उनके, ठीक है, लेकिन जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया तो उसके स्वाभिमान को ठोस पहुंची। ठीक है, जब ठोस पहुंचेगी किसी के स्वाभिमान को तो वो क्या करता है, उस काम को करना छोड़ देता था। इसीलिए उसने क्या किया, घर को त्याग दिया। ठीक है, और यही उसकी अच्छी बात थी कि उसके अंदर स्वाभिमान था। ठीक है ना, इसी कारण वह क्या करता है, घर को छोड़कर चला जाता है।
तो दोस्तों यही था बहादुर कहानी का सारांश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी बहादुर कहानी का सारांश जानने को मिले और उनके अंदर भी स्वाभिमान की भावना प्रकट हो।